हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके में। आज इस वीडियो में संपूर्ण भारत से जितने भी जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं। संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। तो आपका पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरानियों ने। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानियों ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत के नाम पर किस महासागर का नामकरण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर का। आपका अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? तो हिंद महासागर का अन्य नाम रत्ना रत्नाकर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रत्नाकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश। आपका अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? जो भारत में समुद्र तल है उसकी औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई के समुद्र तट से। आपका अगला प्रश्न है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जो भी हो। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय भूभाग को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? जो भारत की भूमि को दो भागों में जो बांटती है वो रेखा कौन सी है? तो वो आपकी कर्क रेखा है। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से। वो 8 राज्य हैं, पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा एवं आठवां मिजोरम। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा सर्वाधिक किस राज्य से होकर गुजरती है? जो सबसे अधिक गुजरती है वह किस राज्य से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से होकर। और सबसे कम पूछा जाए कि कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आपका अगला प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो तटीय राज्यों की संख्या है 9। आपका अगला प्रश्न है, वो 9 राज्य कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। आपका अगला प्रश्न है, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1852 किलोमीटर के बराबर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में। ये आपकी लद्दाख में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ पर स्थित है? भारत की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 28। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका
इसका सही उत्तर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका भारत का कुल क्षेत्रफल है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की आकृति कैसी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुष्कोणीय। आपका अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.42%। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां स्थान। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।